हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन जो करना है उसमें स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन डिटेल, इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल एंड सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनल सबमिट। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जो AACCC की वेबसाइट है उसको, कि हम काउंसलिंग कराना चाहते हैं और हमारी ये BUMS के जो हम पास आउट हैं और किस आपने ईयर में पास किया है वो डालना है। आफ्टर डेट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ क्या करना है। देखो, जैसे ही आप AACCC की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट करने में क्या करना है आपको, जाहिर सी बात है, सिंपल सा आपको रोल नंबर, अपनी मदर का नेम एंड सिक्योरिटी पिन और एक पासवर्ड जनरेट करवाएगा। पासवर्ड आप बना ही लेंगे, बेहतर जो आपको याद रहे। ठीक है। आफ्टर डेट जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसी में आपका उसके बाद सेल फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा लेगा वो। ठीक है। जब आपका ये रोल नंबर से वेरीफाई हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली रैंक वगैरह जो है खुद ही उसके स्क्रीन पर आने लगेगी। ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी वगैरह भी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा दोस्तों, तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका देखो इसमें पासिंग स्टेटस मांगेगा, BUMS वगैरह। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल डिटेल, जैसे कहाँ के आप रहने वाले हैं, लोकल एड्रेस एंड फादर मदर नेम वगैरह वगैरह, वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आप स्क्रीन पे देख के ही भर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर डेट मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है ऑनलाइन, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका पासिंग स्टेटस मांगेगा कि आप पास हैं, कौन सी ईयर में आपने पास किया है और कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे वाले स्टेप में जैसे ही आप आएंगे, इसके बाद क्या मांगेगा आपको दोस्तों, इंटर्नशिप का। हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप, आप कर देंगे यस। जाहिर सी बात है, जब आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपकी 31 जुलाई से पहले इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए और आफ्टर डेट एडमिशन के लिए। तो आपकी इंटर्नशिप डेट और इंटर्नशिप कब कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग आयुष के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरी अगर मैंने आयुर्वेद से करा तो 6 महीने की मेरी आयुर्वेद की थी, 6 महीने की मेरी मॉडर्न वाली वो थी इंटर्नशिप, तो मैं कौन कौन सी डेट डालूं। तो मैं आपको बता दूं, इंटर्नशिप जो होती है वो एक पूरी साल को कंसीडर किया जाता है, ना कि आपकी 6 महीने की आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथ की हो, चाहे यूनानी की हो, और 6 महीने की मॉडर्न की हो। आपकी इनिशियल डेट, चाहे आपने मॉडर्न स्टार्ट की हो उस डेट से, चाहे आपने अपनी यूनानी या आयुर्वेद स्टार्ट की हो, और लास्ट डेट पूरी 1 साल बाद आपकी कब ख़त्म हुई वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका जो पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद ये आ जाएगा कि आप किस किस कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो, जो गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, जिनकी रैंक बेहतर है, 350 400 तक है, यूनानी स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, अपने यूनानी में खाली एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमदर्द। ठीक है, दिल्ली में जो है, तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है उसको, एक तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो उसमें जब आप टिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो अभी 22,000 दिखा रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे आपका 55,000 दिखाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2,000 5,000 आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी और 50,000 आपका सिक्योरिटी मनी। जब आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस है और जो आपकी 20,000 है वो सिक्योरिटी मनी है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिनको अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी हमदर्द में एडमिशन लेना है तो वो इस कॉलम को फिल कर देंगे। ठीक है, टिक कर देंगे। इसके बाद आपको अगर जो गवर्नमेंट वालों के साथ जो है 22,000 दिखाएगा, याद रखना है। ठीक है, 22,000। अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको 1,000 कम हो जाएगा, 21,000 दिखाएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर देना आपको यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन टाइप, ये आपको काउंसलिंग वाला शुरू हो जाएगा पैटर्न, इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। ठीक है। तो आपकी इसमें चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारी चॉइस फिलिंग किसी की 34 दिखा रहा है, किसी के 29 दिखा रहा है, किसी की कुछ और दिखा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर एग्जांपल आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, तब आपको 29 दिखाएगा। क्यों? देखो कुछ सीटें जो ओपन कैटेगरी की होती हैं, ओपन कैटेगरी के लिए सीट सबके लिए ओपन होती हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो। ये ओपन का मतलब क्या है? सबके लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी बेहतर रैंक है, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो इस सीट के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। आफ्टर डेट मैं बात करूँ, कुछ सीटें जो होती हैं रिजर्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं, कुछ ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और कुछ एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। तो उन रिजर्व पे, अब एससी कैटेगरी की रिजर्व है तो जाहिर सी बात है, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबके लिए टोटल अवेलेबल चॉइस जो है अलग अलग दिखाई दे रही होगी। ओबीसी के लिए 34 दिखाई दे रही होगी, ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए 29 दिखा रही होगी। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग क्या करना है? हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर्ड फिल्टर आपको कोई नहीं लगाना है। जब आप कोई भी फिल्टर नहीं लगाएंगे तब आपको क्या दिखाई देगा? सारी जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं सब आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि आपके लिए कैटेगरी वाइज सीट ही ओपन होंगी। ओपन तो सबके लिए ओपन है, और कैटेगरी जो आपकी है उसके बेस में जितनी ऐड होंगी वो आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर्ड और फिल्टर कोई भी मत लगाना आप, इंस्टीट्यूट एड्रेस वगैरह, तो आपकी जितनी भी सीट आपके लिए ओपन होनी होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप आ जाएंगे नीचे, तो आपको जो मन करे, जिस तरीके से आप अपनी सीट फिल करना चाहते हैं, जैसे सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो भी सीट आप अपनी मतलब सेव करें, जैसे मान के चलिए आपको एनआईएम गाजियाबाद की मेडिसिन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, तो आप उसे ऐड करेंगे। ऐड होगा तो इधर वाला जो कॉलम आ रहा होगा ब्लैंक वाला, कोरा कागज़ की तरह वाइट, वहाँ पे आपको वो दिखाई देने लगे, और उसे सेव एंड कंटिन्यू करना है ज़रूर, वरना वो सेव नहीं माना जाएगा। वरना तो आपका ये माना जाएगा सिर्फ आपने ऐड कर दी, सेव नहीं है वो। ठीक है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करके दूसरी सीट को ऐड करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर आप नीचे बढ़ेंगे, फिर दूसरी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो उस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग तो आप अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपको जिस तरीके से एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लेना है, सब वो आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल लब्बो लुआब जो था इस वीडियो का, वो आपको यही याद रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, आपको परेशान होने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं मांग रहा है रजिस्ट्रेशन में या एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आप फिल्टर हटा देंगे तो सारी सीट आपके लिए ओपन हो जाएंगी। हाँ, एक बात याद रखनी है, जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपके लिए कोई भी और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करें, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दें, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, और प्लीज़ चैनल पे जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक वगैरह भी करें। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।